हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने मुझे ढेर सारे सुपर थैंक्स भेजे हैं, यूपीआई में जिन्होंने मेरे लिए पेमेंट भेजा है, उन सभी के लिए मैं ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। और यूनिवर्स से आपके लिए ढेर सारी सारी ब्लेसिंग्स मैं मांगती हूँ और आपकी तरफ सेंड करती हूँ। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है वो बिलियन बिलियन टाइम मल्टीप्लाई होके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। आपके यहाँ पे आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए फिर से अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ अगेन सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन? प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो बजरंगबली। सोर, ओके, टेरिटरी, एनोमली, ग्रोथ, कैचिंग, इनसाइड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कैवेंज। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। किसी को सब कुछ दिखा लेकिन यथार्थ नहीं दिखा, सच्चाई नहीं दिखी। यहाँ पे किसी की एनर्जी निकल के आ रही है। किसी ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, जाना। किसी की एक पश्चाताप की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, पछतावे की एनर्जी निकल के आ रही है। समय रहते किसी ने यथार्थ, जो सच्चाई थी, उसको ना देख पाने के कारण आज बहुत ही ज़्यादा कोई यहाँ पे एक गिल्ट में मुझे दिख रहा है। बहुत गिल्ट में कोई दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने टाइम से यथार्थ को, सच्चाई को देख लिया होता या जान लिया होता या सुन लिया होता किसी की बातों को, तो शायद एक बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना होते होते बच जाते यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ना कोई घटना, दुर्घटना ऐसी किसी के जीवन में ज़रूर घटी है जिसका उसे दूर दूर तक नहीं अंदाज़ा रहा होगा। और ऐसी चीज़ें जो हुई वो उनकी अपनी गलतियों के कारण हुई हैं। पर बेशक वो दोषारोपण औरों को देते होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है, ये उनकी ही गलतियों के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब कहानी ये पलट गई है कि जहाँ ऐशो आराम, बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी, ज़िंदगी को बड़े हल्के में लेना किसी को बहुत भारी पड़ गया। यहाँ पे अब जो इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, लैविश लाइफ, मुझे यहाँ पे दिख रही है लैविश लाइफ, तो ये यहाँ पे पलट गई है। अब इन्हें रोज मेहनत करना है, रोज तब जाकर के इनके जीवन में कुछ अच्छा होना है। ऐसा लग रहा है जीवन पूरी तरीके से ना पलट गया। ऐसा लग रहा है किसी ने अपने इलाके में घुसने नहीं कोई दे रहा, या कहीं पे काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बंध गया है। एक लिमिट उसके ऊपर लगा दी गई है। ऐसा सीन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई बहुत ही प्योर सोल है,
बहुत प्योर सोल हैं जिनकी ये एनॉमली की एनर्जी आई है। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही, इनके आसपास 4 से 5 लोग बहुत ही ऐसे काले लोग हो सकते हैं, ब्लैक, जो हमेशा डार्क एनर्जी से डील करने वाले हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्शन, बहुत सारे नेगेटिविटी इस एक प्योर सोल के ऊपर। बेचारे बहुत अच्छा इंसान है ये, जो भी है बहुत ही प्योरिटी में रहने वाला इंसान, अकेला रहने वाला। इस समय किसी ने इनके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी प्रोजेक्शन की है, एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार। और क्यों किया गया है? क्योंकि कोई अंदाजना चाहता था, अंदाज़ा लगाना चाहता था कि कैचिंग पावर कहाँ तक है इस इंसान के पास। ये इंसान कोई बहुत स्पिरिचुअल इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनकी कैचिंग पावर बड़ी गजब की है। ये बहुत जल्दी नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ को, हर वाइब्रेशन कैच करते हैं या करती हैं, जो भी है ये। तो इनकी स्पिरिचुअलिटी में इन्हें कोई गिफ्ट्स हैं डिवाइन, यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट इनके पास है कि आसपास की नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों को ये बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बावजूद ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनके ऊपर किसी का जादू टोना चलता नहीं है। तो किसी ने मल्टीपल टाइम्स इनके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया, सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये कितना कैच कर सकते हैं। और उसमें कुछ लोग फेल हो गए हैं, क्योंकि इतना हैवी ब्लैक मैजिक करने के बाद भी आज ये इंसान शांति से अपने मेडिटेशन में है, योगा में है, ईश्वर की याद में है, या अपने जो ये कार्य करते हैं डेली रूटीन में बहुत आराम से हैं। इनकी बनाई हुई दुनिया को कोई ध्वस्त करने के लिए 4 से 5 लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोग इनके पीछे पड़े हैं। इनके पास डिवाइन गिफ्ट्स हैं, यानी कि मैनिफेस्टेशन पावर है, डाउनलोड्स आना, मैनिफेस्ट जो भी करे वो प्राप्ति होना, कम मेहनत, ज़्यादा सुकून इनके जीवन में है। क्योंकि ये कनेक्टेड इंसानों से नहीं है, ये डायरेक्ट इनका कनेक्शन यूनिवर्स से है, डिवाइन से है। ज़्यादातर समय ये अपने डेली रूटीन को करते हुए भी यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्टेड रहने वाले ये सोल है, बहुत प्योर सोल है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि प्योरिटी बहुत ज़्यादा, एक एक बहुत शांति की वाइब्रेशन आ रही है। और इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके बहुत लोग थक गए, क्योंकि इनके जीवन का राज नहीं समझ पा रहे कोई। कुछ है ऐसे इनके जेलस लोग, जो कि ये तो इतना काम भी नहीं करते, फिर इनके जीवन इतने अच्छे से कैसे चल रहा है। राज जानने वाले पागल हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। इन्हें तो मेहनत, जितना गड्ढा खोद रहे उतना ही पानी मिल रहा है, और यहाँ पे ये आराम से बैठ के ईश्वर को याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से यूनिवर्स, ईश्वर यहाँ पे जुगाड़ कर रहे हैं। ये नहीं मैं कहती कोई चमत्कार हो रहा, हाँ, जो भी छोटा मोटा काम करते हैं ना, या कुछ भी करते हैं, बड़ा काम करते हैं, इन्हें प्राप्ति बहुत अच्छी हो रही है। कहने का मतलब ये है ग्रोथ इनकी जिंदगी में। मैंने कहा ना कि ये ग्रोथ देखिए, इस क्रो के चारों तरफ से लाइट निकल रही है, आप देख रहे होंगे रेज निकल रही है। यानी कि अगर इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी भी प्रोजेक्ट की जाती है ना, तो इसे यूनिवर्स पूरी तरीके से लाइट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे इसके चारों तरफ से यहाँ पे रेज निकल रही स्क्रो की, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। और बाकी लोग देखिए, ये सब खड़े होके देख रहे हैं, चारों तरफ मंडरा रहे हैं। ये एनलाइटेंड कैसे हो गया? बेवकूफ़ समझते थे इस इंसान को ये कोई लोग। इसकी उड़ान, इनकी उड़ान, इनके चलने का ढंग, इनके जीवन जीने का ढंग लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान करता हुआ मुझे दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखिए, ये लोग इस समय दूसरों की ताका झाकी में अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं, और आपकी उड़ान को बिल्कुल भी रद्द करना चाहते। आपकी टेरिटरी, आपकी बनाई हुई दुनिया जो आपने क्रिएट की है, उसमें कोई ना कोई यहाँ पे फूट डालने की कोशिश मुझे यहाँ पे दिख रही है। दो लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश, फूट डालने की कोशिश यहाँ पे निरंतर लगातार चलती जा रही है। इन्हें तो कुछ जो यूनिवर्स का बचा कुचा है वही कुछ इन्हें मिल रहा है यहाँ पे खाने के लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनके जीवन में कुछ अच्छा हो भी रहा है ना। चलिए अभी हम थोड़े से कार्ड से भी, टैरेट से भी देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, असलियत क्या है।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के लिए भी। क्या कोई यूनिवर्स के तरफ से कोई गाइडेंस है कि इन्हें क्या करना चाहिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, हेटर्स के लिए भी एनर्जीज दीजिए, हेटर्स के लिए भी मैसेजेस दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए भी मैसेज। ओ वाह, मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन पावर, अभी मैंने कहा था आप बहुत प्योर सोल हैं, तो मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा आपके जीवन में हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे जेलस लोग हैं। यहाँ पे द मजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पे आपके बॉडी के 5 एलिमेंट्स है ना, जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व, ये बैलेंस्ड मुझे लग रहे हैं पूरी तरीके से। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई हेल्थ इश्यूज थी, वो भी यहाँ पे ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे अब आप एक ऐसे इंसान बन है, बहुत प्योर सोल, लेकिन अभी आपको यूनिवर्स को सिखा रहे हैं कि इस दुनिया में जीना है तो खाली प्योरिटी नहीं काम आएगी, यानी ब्यूटी विद ब्रेन, ब्यूटी भी हो और ब्रेन भी इस्तेमाल करना है, ये आपको यूनिवर्स सिखा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जैसी जो डीलिंग करे वैसे आपको करना है। यहाँ पे कोई प्यार आपको ऑफर करे तो प्यार आपको देना है, और कोई अगर आपको अननेसेसरी का आपके खिलाफ तलवार उठाता है, यानी आपसे जबरदस्त लड़ाई करने के लिए मैदान में कूद रहा है, जबरदस्ती जो आप बिल्कुल नहीं चाहते, तो भी आपको तलवार से वार करना है। जो वॉन्ड्स लेके खड़ा है उसे वॉन्ड से जवाब देना है। जो पेंटिकल्स यानी पैसे रुपए से जो आपके लिए सदा हाजिर रहे, उनके लिए आपको सदा हाजिर रहना है। यानी यूनिवर्स आपको ये सिखा रहे टिट फॉर टैट, यानी कि ब्यूटी भी हो ब्रेन भी हो, खाली ब्यूटी होने से काम नहीं चलेगा और खाली प्योरिटी होने से काम नहीं चलेगी। इस दुनिया में जीना है तो ब्रेन का इस्तेमाल, और आप कर भी रहे हो, बड़े चालू हो गए हो, चालाक। और इनफाइनाइट यूनिवर्स तो आपको इतना कुछ दे, जो आप चाहें, इतना आपसे इस समय खुश है यूनिवर्स कि जो आप चाहें वो आपको मिलेगा। लेकिन देखिए ये पावर होते हुए भी आपकी कितनी प्यारी एनर्जी है, क्योंकि आप प्योर सोल है। आप किसी चीज का, पैसा हो या इंसानियत हो या फिर कुछ भी हो, आप किसी चीज का मिसयूज नहीं करते। इसीलिए तो भंडारा खुल गया आपके लिए कि ले लो जितना चाहो। लेकिन आप देखिए कहाँ बैठे हैं, जाके किसी प्रकृति में आराम से बैठे। दूसरा कोई लालची इंसान होता ना तो अपना पहले घर भर लेता पैसों से, इसके बाद जाता कहीं दूर दूर विदेशों में घूमने, है ना, मौज मस्ती करने। लेकिन नहीं, आप कहाँ बैठे, नेचर में बैठे हैं, देख रहे हैं आप ये कार्ड, और अकेले बैठे हैं, कोई पार्टी शार्टी नहीं, किसी का साथ नहीं, क्योंकि आप इस जीवन की असलियत को जानते हैं, आपके पास प्योरिटी है। इसीलिए आपको जितना चाहिए आप बस सरवाइव करने के लिए यूनिवर्स से लेते हैं, जबकि आपको पता है इनफाइनाइट का सिंबल है। आप जो चाहो, जो आपको मतलब यूनिवर्स ने आपका अपना भंडारा ही खोल दिया कि ले जाओ तो आप जो चाहिए, लेकिन आप लेने वाले नहीं। आप पैसे से भी भागते हैं, बहुत ज्यादा पैसा भी आपको परेशान करता है, इसलिए आप उतना ही, क्योंकि आपकी स्थिति ही ऐसी है, आप आपकी नीड्स बहुत कम है, बहुत कम। मुझे यहाँ पे देख रही, बहुत कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है आप, फालतू का अपने पास। आपका मानना ये है ज्यादा पैसा यानी मुसीबत, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि खाना वही है, फिर जमा करके क्या फायदा। तो ये स्पिरिचुअल इंसान ही सोच सकता है, लालची इंसान थोड़ी ना सोचेगा, उसके तो और भरते ही जाओ। इसीलिए आप हमेशा खुश रहते हैं, खुशियां आपके आसपास घूमती रहती हैं, खुशी की देवी, खुशियां माँ महालक्ष्मी भी आपके आसपास हमेशा घूमती रहती है, देने के लिए कि ले लो बेटा और खुशी मनाओ अपने जीवन में, खूब सेलिब्रेट करो। लेकिन आपको तो सेलिब्रेशन चाहिए नहीं, आप तो अकेले किसी पार्क में, किसी नेचर में बैठे हुए, किसी इंसान तक का साथ नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो आपके साथ किसी इंसान ने, देखिए मैंने कहा ना आप बहुत प्योर सोल हैं, और किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी शांति किसी को बर्दाश्त नहीं होती। यथार्थ आप क्या है ना, सच में आप क्या है, अगर ये किसी इंसान को दिख गया होता तो आज इनके जीवन में ये स्थिति नहीं होती, और इनके जीवन में स्कैवेंज की स्थिति नहीं होती। देखिए धन आपको यूनिवर्स दे रहा, पर जलन इनको हो रही है, आप तो इनको कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ ले भी नहीं रहे। कितने सारे डार्क एनर्जीज आपके ऊपर इन्होंने भेजे ताकि आप किसी तरीके से रुक जाए। आप तो कहीं चल ही नहीं रहे थे, फिर रोक क्यों रहे थे, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा।
डियर डिवाइन डियर, किसी कंपटीशन में आप थे ही नहीं। ये इनकी गलत फहमी हो गई, इन्होंने गलत सोच लिया कि आप बड़े तेज दौड़ रहे हैं, बड़ा कंपटीशन में नंबर 1 आने के लिए दौड़ रहे हैं, आप तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या। ओह वाह, देखिए मजिशियन का कार्ड और इसके बाद स्ट्रेंथ। बाप रे, आपके पास कोई दिव्य ऊर्जा है भाई, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिला हुआ है, तभी तो ये किसी को देखा नहीं जा रहा। देखिए असुर भी कभी कभी क्या करते हैं, ईश्वर से टक्कर लेते हैं ना, तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये जो आसुरी लोग हैं, असुर लोग हैं, डायनासोर लोग, ये आपसे टक्कर लेने आ गए, लेकिन आपके साथ यहाँ पे कोई यहाँ पे दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति की प्राप्ति है आपको, यहाँ पे कंफर्मेशन है। इसीलिए तो आप इतनी लैविश लाइफ आपकी है, इनकी नहीं है। धन से कोई लैविश लाइफ नहीं हो जाती, सिर्फ कहने के लिए लोग कहते कि बड़ी लैविश लाइफ है, एक्चुअल में वहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये लीजिए, डिप्रेशन का कार्ड भी है। और आपकी लैविश लाइफ है, आप एकदम फ्री हैं हर चीज़ से, फ्री बर्ड है ना। ठग लाइफ अपना आप एंजॉय कर रहे हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना, जिसको जो सोचना है सोचते रहे। और भरोसा तो ईश्वर पे इस कदर है कि आप आंख बंद करके कहीं भी कूद जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको संभालने वाला आपके पास है। और यही लोगों के जलन का कारण है। और आप यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं नेचर में, अकेले लोगों के साथ करना नहीं पसंद करते, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला आपको पसंद नहीं है। तो यूनिवर्स लेकिन चाहते हैं कि आप करो, लेकिन आप करते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि असली सुकून कहाँ है। आपने अपना असली सुकून ढूंढ लिया, टटोल लिया है। तो यथार्थ अगर इन्हें दिख गया होता ना, तो इनकी ये दुर्गति नहीं होती। इस समय बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बोझ में है, क्योंकि ये आप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसी लाइफ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डिवाइन पावर्स या डिवाइन का, देखिए ये जो आपको जो भी ये लाइफ मिली हुई है ना, तो ये आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, ऐसे नहीं मिल गई है आपको। सच्चा दिल रखना, सच्चाई के साथ रहना, प्योरिटी प्योरिटी नहीं है तो कहाँ से ऐसी जिंदगी मिल जाएगी। लोग कहते हैं अरे यार कितना कर लिया और कितना कर लें, नहीं, रेगुलर। जैसे जब से बचपन से, जब से इस दुनिया में आप आए ना, एक दिन भी बिना खाए नहीं रहे ना, खाना या जो कुछ भी आपको चाहिए बॉडी के लिए वो आपने लिया ना। एनर्जी जरूरत है, एनर्जी की, खाने के रूप में, दूध के रूप में, कुछ भी लिया ना आपने। वैसे ही अगर आप मेडिटेशन को इस तरीके से करेंगे कि आपके जीवन में सांस लेना भूल जाओ, लेकिन मेडिटेशन को कभी ना भूलो, देखो क्या क्या प्राप्ति होती है। लेकिन कोई रेगुलर करता नहीं है, थोड़ा, और वो भी स्वार्थ होता है किसी किसी का कि मैं कुछ दिन कर लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वो नहीं, स्वार्थ भाव से करो, बहुत कुछ मिलता है। रेगुलर पंक्चुअलिटी। यहाँ पे देखिए किसी को, देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्कएंजल माइकल की बहुत बड़ी प्रेजेंस है यहाँ पे। शक्ति की पावर तो है ही आपके पास, मजिशियन की एनर्जी है ही, दो तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी है। तो कुछ लोगों ने आपको यहाँ तक कि आपको अब किसी को बर्डन हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत बहुत गलत किसी ने करने की कोशिश की बार बार, और वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई। उस चीज़ में भी आपको क्लियरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है, उसका असली चेहरा सामने आएगा। लेकिन मैं बता दूं, आप ऐसी एनर्जी में हैं, किसी का भी चेहरा सामने आ जाए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता आपको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ चीज़ें आपके जीवन से पुरानी, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई जॉब करियर हो सकता है, कुछ भी जो यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है, और कुछ बहुत बेहतर आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस आपके एनर्जी फील्ड में मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो काटते जा रहे हैं, क्योंकि आपको जिंदगी में जीत, यानी कि बहुत बड़ी जीत कुछ हासिल हो सकती है। ये आपकी जीत डेस्टाइंड है, इसके लिए आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कुछ लोग आपको यहाँ पे आपकी बॉडी को, कि सोल तक तो पहुंच नहीं सकते, आपकी बॉडी को यहाँ पे हिट करने की प्लानिंग में है। और ये एनर्जी आर्कएंजल माइकल ने काटा और इनके ऊपर गई है। किसी ने आपको मारने के लिए प्लानिंग बनाई थी, या मजिशियन के पास गए थे। दो चीजें हो सकती है, या तो आपको किसी ने मारने की प्लानिंग बनाई थी, या किसी मजिशियन के पास जाकर के हैवी ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश की थी, डेथ स्पेल, कि डेथ इनका मोटिव था, चाहे वो स्पेल से हो चाहे वो
फिजिकली आपको हिट करना चाहते थे, ये एनर्जी आर्कएंजल माइकल ने इन्हीं के तरफ भेज दी उठा के, और इन्हीं के तरफ एज इट इज प्रोजेक्ट कर दिया। और इनके जीवन में बर्डन ही बर्डन, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आपस में अगर 2-3 लोग थे, कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में थी जो आपके लिए इन सबके साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे इनके जीवन में उथल पुथल, इनका सरदर्दी शुरू हो गया, इनके जीवन में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहे थे ना, जो आप ले भी नहीं रहे थे, उतना ही इनके लिए बहुत ज्यादा था। कोई 3 लोग यहाँ भी दिख रहे हैं, कोई 3 लोग यहाँ भी दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 लोग आपके धन के पीछे, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। देखिए, मारने वाली जो बात आई थी ना, वो उसका कारण धन था, और ये चीजें यूनिवर्स ने इन्हीं की तरफ उठा के भेज दी है। तो अगर यथार्थ इन्हें दिख गया होता तो आज ये घटना रोकी जा सकती थी। इनके घर में किसी न किसी का या तो फिर हाल फिलहाल में, ये सबके लिए नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर किसी से इनकी ऐसी दुश्मनी हुई है कि जहां पे इनके जान के लाले पड़े हैं, और ये होके रहेगा। इन्होंने डेथ मैनिफेस्ट किया है, तो इनके घर का कोई ना कोई जाएगा। देखिए, जिसकी ऐसी स्थिति है वो यहाँ पे संभल जाए, सुधर जाए, अभी भी यूनिवर्स से क्षमा याचना कर सकते हैं। किसी के लिए डेथ मैनिफेस्ट करना, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स के खिलाफ ये चीजें होती है। जो ईश्वर का काम है वो इंसान क्यों कर रहा है ना? तो उसकी सजा क्या होती है? आप देख रहे हैं, जेल की जेलें भरी हुई हैं, किसी को फांसी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को क्यों मारना, है ना? यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 11 लिख के अपनी विश बोलिए और ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, जैसे कि वो हो ही गया ऐसा समझ के, है ना? और ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे किसी के मैरिड लाइफ में भी इन 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये शादी का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, आपकी खुशियों में आग लगाने की यहाँ पे किसी के लिए आ रहा है। किसी के लाइफ में किसी ने उसकी मैरिड लाइफ को तोड़ने के लिए बहुत सारे यहाँ पे या तो स्पेल किए हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई है यहाँ पे कि उसकी मैरिड लाइफ टूट जाए। लव लाइफ या मैरिड लाइफ, खुशियाँ यानी कि प्यार की खुशियों के यहाँ पे कुछ लोग देख नहीं सकते कि प्यार में उसे खुशी ना मिले, उसके जीवन में प्यार ना आए। ऐसा कुछ किया है इन्होंने, या तो स्पेल करके, या तो फिर दोनों को अलग करने के लिए बड़ी साजिश यहाँ पे की गई है। यहाँ भी 3 लोग नजर आ रहे हैं। बहुत गॉसिप मुझे दिख रही है, गॉसिपिंग चल रही है कि कैसे कैसे करके तोड़ा जाए, कैसे कैसे करके धन हड़पा जाए, कैसे कैसे करके अपने बर्डन को उठा के किसी और के सर पे लाद दिया जाए। लेकिन ये यूनिवर्स कर रहे हैं, ये आर्कएंजल माइकल ने किया है। जो आपके लिए डेथ स्पेल किसी ने मैनिफेस्ट किया था, उन्हीं के ऊपर वो चीज़ें डाल दी गई हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस हैं, और डेथ यहाँ पे कंफर्म है, कंफर्म। यहाँ पे मैं बता ही सकती हूँ, मुझे एनर्जी फील हो रही है, किसी की डेथ इनके फैमिली में होने ही वाली, बहुत जल्दी आपको दिखेगा भी, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन थी और किसी और की नहीं थी, इसलिए इनके ऊपर डाल दी गई। पैसे में जगलिंग चल रही है, पैसे की लड़ाई चल रही। भाई, आपका पैसा ये लड़ रहे हैं, इनको चाहिए, यानी ये लड़ रहे हैं कि आपके पैसे में इनका भी हक है, इनका भी हिस्सा इन्हें भी चाहिए। चाहे वो चीट करके मिले, चाहे लड़ाई करके मिले, चाहे वो आपको मार करके मिले, चाहे वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके मिले, यानी एट एनी कॉस्ट आपका पैसा इन्हें चाहिए। कुछ ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हैं, पता नहीं ये फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, कोई भी आपके, आप देख लीजिएगा। और आप उतनी ही तरक्की करते जा रहे हैं आपके जीवन में। ना चाहते हो, अगर अब ना भी चाहे ना कि बस अब मुझे नहीं करना है, तो भी यूनिवर्स बहुत सारी उन्नति तरक्की लेके आ रहे हैं। ना चाहते हुए भी आपकी क्रिएटिविटी फूट फूट के आपके अंदर से निकल रही है, जो जो भरा हुआ है, और वो चीजें दुनिया में बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, आसपास के लोग, दुनिया के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और ना चाहते हुए आपके जीवन में धन का तो भंडार, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। 3 दुश्मन है कोई आपके, बहुत संभल के रहना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, अगेन 10 नंबर, ओके, 8 नंबर, 2 नंबर, वाओ, 2 2 10 10, ओके। तो यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ पुराना खत्म हो रहा है। आर्कएंजल माइकल कुछ नया आपके जीवन में लाते जा रहे, यानी कि आने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। कुछ पुरानी चीजें जा रही हैं, नई चीजें आती जा रही हैं यहाँ पे आपके जीवन में।
यानी आपका जीवन 360 डिग्री चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये पैसा जो आपको मिल रहा है या मिला है, ये इस पैसे में डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। इतना आसान नहीं है पैसा कोई आपसे ले लेगा। ये कोई आम धन नहीं है, यह आपको दिया गया है। आगे आपको इसका बहुत उपयोग आने वाला है। ये धन बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे इस धन से कोई बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। ये धन देने का कुछ मकसद है यूनिवर्स का, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ें भर भर के दे रहे हैं। तो 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज है 41, 44, 49, 52, 51, 56, 59, 33, 34, 32, 36 यहाँ पे एज हो सकती है। और अब हम आपके लिए एक एंजल्स आंसर से एक आपके लिए गाइडेंस लेंगे। इसके बाद मैं आपको नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिनके भी येलो कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, येलो, कि गुरु की आपके जीवन में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ना, गुरु की प्लेसमेंट। तो आप येलो चीज़ों का कुछ दे सकते हैं कहीं पे लोगों को खाने पीने के लिए। येलो चीज़ें अगर आप दान करते हैं या लोगों को देते हैं तो गुरु की प्लेसमेंट आपके जीवन में और भी अच्छी होगी। एक चीज़ और दिख रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा किसी का एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे। उन चीज़ों के लिए भी आप येलो हल्दी का टीका लगा सकते हैं। येलो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं। रूट चक्रा भी मुझे दिख रहा है, रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ मुझे किसी ना किसी का दिख रहा है। तो अगर ऐसा है, कोई चक्रा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो येलो और रेड कलर की चीज़ें खाना और येलो एंड रेड के संपर्क में ज़्यादा रहना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो येलो कलर की कोई, अब जिस जो मैट होती है वो येलो कलर का या रेड कलर का आप ले सकते हैं। उस पर बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्या है। लेट गो। तो जो चीज़ें पास्ट में हुई और आपको पता भी है, क्योंकि अब किसी के लिए है कि हर चीज़ों को लेट गो करना है, कि आपके पीछे यूनिवर्स काम कर रहा है, आपके पीछे डिवाइन की दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्तियां हैं। इसीलिए खुद के ऊपर कोई चीज़ें नहीं लेना है, ना अपने ऊपर कोई कर्मा का बैगेज अपने ऊपर लादना नहीं है आपको, क्योंकि आपके पीछे यूनिवर्स काम कर रहा है। बस आपको सरेंडर टू डिवाइन करना है बस, और हर चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ते जाना है ना। जिसका जो हो रहा है होने दीजिए। यहाँ पे देखिए, आपके ऊपर अगर कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें अगर की थी, इन्हें यथार्थ दिखा नहीं, इन्हें सच्चाई दिखी नहीं। सच्चाई दिखा होता तो ये जो घटनाएं ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इनके लिए नहीं होती ये चीज़ें। तो जिसका जो कर्म है उसे भुगतने दीजिए, और आप सिर्फ सरेंडर टू डिवाइन, यही आपको करना है। यहाँ पे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, लेट गो कर देना है हर चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे GHNRKSLVAT। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।